हेलो हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी ये पूरा बैरागी जी हैं। नंद किशोर बैरागी। नहीं, एक बच्चों सेकंड का नाम- मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई, हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 समाज की मिनट बात- भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा जल्दी सुन, करो भाई, जल्दी करो। टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। अबे तू अपने ऐसे करा ले बीरबल की खिचड़ी। एक सेकेंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी, बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी भाई साहब? भाई साहब एक बात बताओ, हाँ, बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 तू मिनट। खा ले उसको पका के। नहीं, हमको जानना थी, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था ये। बुबुल अबे काल एक ये इसको पीछे चुप करा ले। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में। बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, हाँ। तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाई। और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ, बीरबल अपना निकल गए। खिचड़ी भूल गए। हाँ, खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए थे। क्यों गुस्सा हो गए थे? राजा ने बोला कि 2002 भाई साहब आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो। 200 किलो हो जाएगी। तो हाँ। उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी, हाँ। वो तुम उसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया हाँ। कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने हाँ। बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी। हाँ। अच्छा 6 बजे फांसी हो गई? नहीं नहीं नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी हाँ, के। अरे पागल हो गया तुम। सॉरी, गलत मत। गेम ऑफ थ्रोन गेम ऑफ बैरागी जी, एक सेकेंड, ये इनका नाम क्या है? तकलीफ आप सोलंकी। तकलीफ सोलंकी हैं। अरे तू तेरे को तकलीफ करा दूं। जय बस करिए। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? चर्चा यही समाप्त होती इस है। बार की चिट्ठी ग्लासगो की राजधानी टेंजेंटपुर से टेंजेंटपुर। जामुन की गुठली सुखाकर डायबिटीज की दवा बनाने वाली सुभान झल्लो कहती हैं, सुभान जल्लो। यू गाइस आर FC रॉकिंग एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी। हेलो, अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कौन? बाप लग रहे हो, बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ, आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गिलीलियो? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी ही नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक भी करवाया। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी ही नहीं है। अरे बस एक सेकेंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? अब मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या उसमें पागल वाले काम कर रहा है? एक तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। सेकेंड, एक सेकेंड, आपने अल्फ्रेड हाँ। सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार। कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकेंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? क्या एलेक्स निरंजन और तू के मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, नहीं, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए।
जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ मैं 10 डिग्री पड़ी है घर। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा? अब मैं क्या करूं बता। अरे क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। एलेक्स निरंजन होगा, मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बउआ? हाँ तो बोल, क्या हुआ? नहीं क्या हुआ, नहीं बहुआ। अरे हाँ हाँ हुआ भाई, मेरे को जल्दी बता, मैं बता रहा हूँ। सॉरी, हेलो। मैं कह रहा था हाँ जीएसटी आ गया ना, हाँ तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है ये क्या है। हमें पता है, हमें मत बता, हमें पता है। हेलो GST एक वैसी सेकंड, की मैं बात कह है। रहा था नहीं देख, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था, मेरे पास समय था तो मैंने सोचा मैं लोगों को फोन कर करके जैसा जैसे को जागरूकता सबको मिलके फैलाएं, देश सबसे चलेगा। आपको भाई अगर मेरा- पता है आप 2 लोग को बता दो। भाई मेरा सुन, मेरा वैसे ही दिमाग मत खा मेरा। हेलो। जिसको बताना है उसको बता दे। नहीं मेरा सुन लो, 2 मिनट हाँ, चल लगेगा बता ना। दे, बता दे भाई, बता तू आप बता, गलत बता। बोलोगे तो थोड़ी कोई बात कर पाएगा आपसे, कर अरे तो पाएगा? बता देना यार, तेरे को बोल रहा हूँ, बता जल्दी बता, दिमाग क्यों खा रहा है? सॉरी, ओके सॉरी। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक टैक्स है। हाँ तो टैक्स तो है ही, सभी को टैक्स पता है तो वो एक सेकंड, टैक्स तो टोल टैक्स भी होता है? हाँ, टोल टैक्स हाँ। गाड़ी पे लगता है। गाड़ी 4 पहिए या 2 पहिए की होती है, लेकिन जिंदगी की भी गाड़ी होती है जो दो पहिए पे चलती है। 2 पहिए में से एक पहिया पति, एक पहिया पत्नी। सुनिए मेरी बात। की औलाद क्या एक- सुना रहा है मेरे को तू? एक पहिया पति, एक पहिया पत्नी। पत्नी सबको अच्छी चाहिए, अच्छी तो जिंदगी होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, जिंदगी तो जंग है, और जंग हाँ, तो साले, और उसी जंग में तेरे को काट दूंगा मैं, फोन काट दे के। एक सेकेंड, जिंदगी जंग है, जंग तो लोहे में लगता है। लोहा तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लिया था। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेजी से याद आया, अंग्रेजी तो शराब भी होती है, पर शराब सेहत के लिए हानिकारक है। पर हानिकारक तो बापू है, बापू से एक मिनट, लेकिन बापू तो महात्मा गांधी जी भी थे, और गांधी जी चाहते थे कि देश एक रहे। और अगर देश एक है तो टैक्स एक क्यों नहीं हो सकता? वही देश एक टैक्स एक, वही जीएसटी है भाई साहब। बजाओ ताली। तेरी ठीक है, दिमाग खराब करने के लिए फोन करा। ए, तेरी ऐसी तैसी बस करो। बस करो साले, मैं- दिमाग खराब कर दिया। दस- मैंने तुझे कुछ बढ़िया चीज बताया, कुछ अच्छी खबर देगा, गाड़ी- दिमाग खराब कर दिया तूने। गंदा मत बोलो, जीएसटी का याद रखना। तेरे को जीएसटी के तेरे को मार फोन काट। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, चीची बोल रहे हैं। मैं बहुआ बोले। हेलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आपको जीएसटी समझ में आ गया है तो दूसरे को समझाते रहो। ओके बाय अंकिल। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं। नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो ये थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूँ? जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ, हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। हिंग्लिश। अरे तू जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो। काट दिया। माय गॉड। एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो। शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा अरे है। कटा मैं काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इनडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन्स। कर रहा है? जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो परेशान मत कर मेरे को। विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार बाबा, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो। फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना, बारिश के कारण। अरे
आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो हेलो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो कॉस्ट बेनिफिट है ना जो, हाँ तो भाई डाल है। मुझे क्यों बोल रहे जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट कैपिटल की लेना देना, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? कैलकुलेशन को डालने को। लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक डिफरेंस कर को मार मार के डिफरेंस कर बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो पहचान कर रहे बस गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं, जीएसटी समझा रहा। हेलो रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है, इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी की टीम विसल पोडू वाली टीम कल मैच जीत गई आईपीएल का है, अच्छा। ट्रॉफी उठा ली। लोग 50 तरीके की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीतेगी। भाई साहब पहले दिन से फोन क्या थी मिला है बता। फोन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ही पता था। कैसे पता है? ज्योतिष है क्या? ज्योतिष नहीं हो भाई साहब, तो क्योंकि देखो आईपीएल चालू भी 7 तारीख को हुआ था, धोनी की जर्सी पे भी 7 है, 27 को फाइनल भी मैच था जिसमें भी 7 आता है, 47 डिग्री तापमान था उसमें भी 7 आता है। जापट तेरे साथ ही से मारूंगा यार, साथ इधर तेरे लगा तेरे जहाँ पर भी 7 मारोगे क्यों? मैंने क्या गलत बोल दिया? दूसरा कारण बता, सुनिए संडे को मैच था और संडे को पूरा देश पता है क्या करता है? राजमा चावल छोले चावल कड़ी चावल खा के घर पे लेटा रहता है, कूलर या एसी चला के, और सफाई का भी काम करता है कि नहीं? बिल्कुल सफाई का। जैसे जो बैचलर लोग रहते हैं उनसे बोलो भैया संडे कहीं चलेगा, तो पता है क्या कहते हैं? अच्छा कहते हैं मुझे अपनी जीन्स और टी शर्ट धोनी है। क्या करनी है? धोनी है। हाँ, जिसके पास मोटरसाइकिल और कार होती है उससे पूछो भाई घूमने चलेगा, फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं यार मुझे अपनी बाइक और कार धोनी है। इसी तरह कल फाइनल मैच था तो हमने भी सोचा टीम तो वही जीतेगी जिसका कैप्टन धोनी है। अब मैं सुनो मेरी बात, हाँ। सारे हफ्ता मारूंगा तेरा सारे। हाँ गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, ऐसी जगह हफ्ता मारूंगा तेरा। गलत। अगर इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं मुंह पे फोन पटक के जा भी सकता हूँ। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। शायद आवाज नहीं आ रही, फोन उठा तो है। हेलो जी, हाँ अब आइए। हेलो उठा के बात नहीं कर सकता? हेलो कर रहा है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है पूछ रहा है, फोन उठा के सुन रहा है। हेलो जैसे फट से बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करे सामने का। क्या बता? सॉरी अंकिल नमस्ते। हेलो क्या बताना? कौन? आवाज आपकी कट रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। हाँ बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूँ मैं, मेरा जब मन तब बोलूँ मैं। हाँ बोल। सॉरी आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है, इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला एटीट्यूड वाला बनूंगा जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं, समझे? हाँ मैं समझाऊंगा तुझे। अरे घंटा समझे तू बात कर रहा है? आज सामने इंसान को कोई समझ नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। फिर फोन कर दिया तूने, डंडे पड़वाऊंगा। डंडे पड़वाएंगे? छी। हेलो कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया।
हाँ जी, वो बोलिए। हेलो, आप बोलिए। इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन। हेलो। मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं, आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा, लाफ्टर। हाँ Okay. लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है, जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी नहीं, किसी नहीं, और नहीं, से नहीं, बात करा सकती हूँ। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं, जिससे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा तो मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना, फाइनल बिलिंग करके आपके ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें, ठीक है? ओके। मैं उसको फोन हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? बना रहा था सुबह तक। चल चल, झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओ माय गॉड, फोन कट गया। नहीं, एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो 93.5 एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल नमस्ते जी, कौन? जी, मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद वक्त किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक, बहुत शुक्रिया। बताइए, बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते, कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी। अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा का हिस्सा 2 नहीं बनना मिनट। यार। हाँ जी बैरागी जी, जी, अनुमति आपने है। एक गाना सुना होगा, जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब, पानी में आग लगा दी, हाँ, समथिंग पानी ने आग, बैरागी जी पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए, आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। बाद एक बार सुन लो। हाँ फिर? तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी, भगवान को भी मनाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, घनन घनन घनन। कोई फायदा नहीं हुआ। अरे आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने हाँ अपने मंत्री को बोला हाँ कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो हाँ, और गांव में पहुंचा दो। गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या आप मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई, पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया, आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था, उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश और जैसे ही तेल बनने लगा, आग लग गई। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। माय गॉड, कम्मो जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। हेलो, हेलो जी, नमस्ते नमस्ते, कौन? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। कौन बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बोल, क्या? जी, मैं कह रहा था इस बारी हाँ क्या? आप, अरे जल्दी बोलना। सॉरी, मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे? तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। एक हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। अबे तू फिर कॉल कर दिया। कौन है तू? बउआ बोलिए। अबे बउआ कौन? ना इंसाफी है। काय बात की ना इंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? एक सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा अपनी। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस करिए। तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू। मिल तो तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे तू कौन है तो रोकने वाला मुझे? ताले दिवाली हो जाती है। हेलो हेलो, हाँ सुरभि बात करी थी से, क्या आप कुछ
मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता अभी। तो कैसे नहीं यहाँ हो पे सकता? आप सुन क्या लीजिए। बताइए, बोलिए बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप तो तो अभी कोई कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है, पटाखे नहीं छोड़ोगे, पटाखे फिलहाल नहीं मैं छोड़ोगे, कर रही तो हूँ कौन ना। होता है? एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी हो गई है? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें, क्या यार शादी हो गई एक नहीं हुई है? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की है आप घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज तुम कौन होते पूछने कुछ वाले? जरूरी तुम प्लीज कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू के सवाल प्लीज। पूछोगे तुम मुझसे? अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट आई एम क्वेश्चन। सॉरी, आई एम सॉरी क्या मतलब? कपड़े Last उतार देते हो फिर बार बार सॉरी सॉरी सॉरी। पसंद से की है? लव मैरिज अरेंजमेंट? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मैं एक ही लड़की से वन वुमन मैन हूँ मैं, ठीक है ना? एक ही लड़की से प्यार करता था मैं, नहीं। उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली, आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा मैं एक उसे? सेकेंड वो मेरी रुकिए, पत्नी यही है। तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना, पटा के नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी एक सेकेंड बस करो। पटा के मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ। ओ, पटा के ना छोड़ना, पटा के, ठीक है? तेरी चल फोन काट। हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एक- साथ जुड़ने के लिए। एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ हेलो। हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वधानिक में तत्वाधान में जुड़ते हुए, करते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते आध्यात्मिक हैं। हेलो। चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब, हेलो। हाँ एक चर्चा कौन बोल रहा करते हैं हम तात्कालिक लोग। निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं, आप अच्छा। जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप ओके, 2 बोलिए। सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाँ बोलिए। हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, देखा आपने? इस बारे में जानते हैं? हाँ एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च दो, भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देश लेकिन में क्या बात रॉकेट कर रहे सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। हो? मतलब कौन से? कौन से? एक तो बिहार है, हैं? दूसरा गुजरात है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए हैं? चाहिए होती है बोतल, हाँ और ना बिहार में बोतल है ना गुजरात में बोतल। अरे 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 नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? अरे वो- तेरे अरे चल आखो- बात करते हैं आप। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की हाँ। बड़ी वाली भाभी की बेटी, वाह। मक्की के दाने उबालकर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सिंटी जवालिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफ से रॉकिंग नहीं होता, लेकिन चुराती सीजनिंग ये 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुत सिंटी। हेलो। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो, सुनाई तो दे रही है पर है कौन? एक सेकेंड। मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि ये समाज को आईना दिखाने का जुड़ना ही कर्तव्य नहीं। निभाता है और ये चाहता है कुछ कि कह समाज रहा है साफ- ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब ये- तक खत्म भी हो गई होती ये चर्चा। है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल। गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, तो रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है, उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही ये- तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे? जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं हम्म, तो उससे पहले क्रिकेट क्या खेलते होता हुए है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं, और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। है? और उससे पहले क्या होता है? घंटी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं। तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ, फिर क्या करता है वो टोपी अंपायर वाला? टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है, हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग कह वाह तेरे लिए तो है।
वाह, यही रुपया गिरता है, यही यही बात है कारण रुपए गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यू लल्लू हैं भाई साहब? अरे तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी आदमी। तेरे को सुनते हुए बहुत- भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, क्या गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह, परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या, फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो तो बहुत बढ़िया। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है, अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा, मेरे पड़ोस में एक सदमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा क्या हूँ। काम? तो सदमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था तो अच्छा, क्या homework था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा, कैसे बोल रहा? तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो, तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी। तेरे को क्या दिक्कत है? तेरा काम तो चल रहा है ना। हाँ, ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था, तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है। तो तूने सुषमा पर लिख दिया? हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो, अच्छा, अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा काम। नहीं 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 नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? क्या बात अरे बैठेंगे, आजा। है, ये गंदा बोल रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी है। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे तेरी यार, तूने फिर फोन कर दिया। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, तो क्या करना इससे? कचरा बाहर से। हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब, हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहे आप, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को रिश्ते करना, तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। हाँ तो ए, बस। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। और बताओ, क्या किस लिए फोन किया है? क्यों फोन किया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ। यार और क्या बताऊँ? ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चल, लेकिन ठीक है, मैं कह रहा था, और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ, मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो, यार काट ही दिया। हेलो, मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था नहीं शायद। नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी, मुझे मैं बात कुछ करनी नहीं है, समझा दुनिया क्या है, में वो मेरी जितने समझ लोग में नहीं आ मोबाइल रहा है। फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है। और बताओ जी। हाँ, और अरे तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? कोई 8.5 बार बोले या 850 बार बोले? नहीं तो, लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और अच्छा ये बहुत, अच्छा, उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे सुन और लो, है देखिए, ना? और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ। हाँ, ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है सर। हाँ, डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे। एक सेकंड, एक सेकंड। तो और जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग और को AUR और लिखते हैं, कुछ लोग OR और लिखते हैं। अच्छा, और में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि अच्छा। जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर और में से र निकाल दो तो हो जाता है ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओ, सो क्यूट। लोग नहीं, तेरे ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। और की वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छा, जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और,
फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है, क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती हैं 100-100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और तो और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पे फटेगी तेरी। वैसे मैं चाट रहा था मार के। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा। और सुन, और जब तू कहेगा ना और, तो फिर और, समझ गया? ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बहुआ बोलने को बजाते रहो। और